बड़े बड़े एफआईज, बड़े बड़े एचएनआईज भी लॉस करते हैं। लेकिन फर्क क्या पता है? फर्क ये है, अगर वो लॉस करते हैं तो वो अपनी दुकान बंद करके घर पे चले जाते हैं और आप पूरी दुकान बेच कर जाते हो। और एक नया ट्रेडर जो मार्केट में आ रहा है वो देख के ये सोचता है कि साले सब लोग कमा रहे हैं, मैं ही लॉस कर रहा हूँ, और यहीं से शुरू होती है बर्बादी। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर आप पैसा लूज कर रहे हो तो शायद ये वीडियो आपको बुरी लग सकती है, लेकिन अगर आप ये वीडियो एंड तक देखोगे तो हो सकता है कि आपका पैसा या आपका अकाउंट फ्यूचर में बच जाए। क्योंकि आज मैं कोई इंडिकेटर, कोई चार्ट, कोई स्ट्रेटेजी की बातें नहीं करने वाला हूँ। आज हम बात करेंगे उस चीज की जो 90% ऑफ ट्रेडर को मार्केट से बाहर कर देती, द सोशल मीडिया डेंजर एंड माइंडसेट। अभी के टाइम के हिसाब से मेरी नजर में मार्केट से ज्यादा डेंजरस चीज हो गई है सोशल मीडिया। आज इंस्टाग्राम खोलो, यूट्यूब खोलो, कोई 5 लाख का प्रॉफिट दिखा रहा है या कोई 10 लाख का, और हर जगह टेलीग्राम वालों की ऐड, हर बंदा एक्सपर्ट बन चुका है। और कभी कभी सही में मुझे लग रहा है जो टेलीग्राम पे टिप्स देते हैं, सही में मैं उसको पूछना चाहता हूँ, अगर तुम सही में एक्सपर्ट हो तो मार्केट में ट्रेड करके खुद ही बिलियनर क्यों नहीं बन जाते? और टिप्स तो ऐसे देंगे कि आज मैंने बोला था 10 रुपए वाला ऑप्शन 100 रुपए जाएगा, वो गया भी। अगर ऐसा ही है तो डाल दो 1 लाख रुपए, डाल दो 10 लाख रुपए, 10 लाख का 1 करोड़ तो कुछ मिनटों में बन जाएगा, और 1 करोड़ का 10 करोड़। फिर टिप्स देने की जरूर क्या है? चलो थोड़ा दिमाग के अंदर चलते हैं। जब आप ये टाइप्स की रील्स देखते हो या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स देखते हो या फिर किसी का प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट देखते हो तो आपके दिमाग में केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम है डोपामाइन। ये वही वाला केमिकल है जब आप कोई गेम जीतते हो, जब कसिनो पे आपने बैट लगाई वो जीतते हो, या फिर कोई अच्छी चीज करते हो। देखिए, सोशल मीडिया पे हर 30 सेकंड में आपको एक झूठा ख्वाब दिखाया जा रहा है। जब आप असली सिस्टम में आओगे तब आपके दिमाग में वो ऑलरेडी प्रॉफिट चल रहा होगा। वो ग्रीन नंबर आपने देखा है, वो ग्रीन नंबर कुछ भी हो सकता है। वो किसी के लिए 500 भी हो सकता है, किसी के लिए 5000 भी हो सकता है, किसी के लिए 5 लाख और किसी के लिए 50 लाख। अगर आप 5000 से ट्रेड कर रहे हो तो आप सोच रहे होंगे कि मुझे 500 या 1000 रुपए मार्केट से निकालना है। अगर आप 50,000 से ट्रेड कर रहे हो तो आप सोच रहे होंगे मुझे 5-10 हजार मार्केट से आज निकालना है। अगर कोई बंदा 5 लाख के कैपिटल से ट्रेड कर रहा है तो वो सोच रहा होगा मुझे 50,000 आज मार्केट से निकालना है। कोई 50 लाख से ट्रेड कर रहा होगा तो वो सोचेगा मुझे 50,000 से लाख रुपए आज मार्केट में निकालना है। तो वो स्क्रीनशॉट आपके दिमाग में बैठ जाता है, और जब तक वो प्रॉफिट नहीं दिखेगा तब तक आप ट्रेड करते ही रहोगे। मार्केट में सेटअप बन रहा है कि नहीं बन रहा है, दिमाग कुछ नहीं देखता है। अगर कुछ टाइम बैठे भी रह गए तो दिमाग में ये चलता है कि भाई ट्विटर पे, इंस्टाग्राम की रील्स पे, यूट्यूब के शॉर्ट्स पे तो लाखों लाखों रुपए के प्रॉफिट्स दिखा रहा है और मैं यहाँ पे सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। फिर होता है बिना सेटअप वाला एक बेकार सा ट्रेड, फिर अकाउंट जाता है माइनस में, फिर गलती का एहसास होता है। देखिए, ये गलती हम सबने की है, लेकिन कुछ टाइम से मैंने क्या सीखा है, एक प्रोफेशनल ट्रेडर किस तरह से ट्रेड करता है, इसका सॉल्यूशन क्या है। जो रियल ट्रेडिंग करता है, जो प्रोफेशनल ट्रेडर है, वो जानते हैं जो प्रोफेशनल ट्रेडिंग इट्स अ बोरिंग जॉब। 6 घंटे स्क्रीन के सामने बैठो, सेटअप मिला तो ट्रेड करो। ये टॉपिक पूरा डिफरेंट हो जाता है कि इंट्राडे ट्रेडर और स्विंग ट्रेडर को क्या करना चाहिए। इस टॉपिक के बारे में हम फ्यूचर में कभी बात करेंगे, लेकिन सच ये है कि जो सोशल मीडिया में आपको दिखाया जाता है वो लोग सिर्फ अपनी बेस्ट मोमेंट को दिखाते हैं, वर्स्ट मोमेंट को नहीं। प्रॉफिट दिखाते हैं, लॉस को नहीं। विनर्स को दिखाते हैं, लूजर्स को नहीं। और एक नया ट्रेडर जो मार्केट में आ रहा है वो देख के ये सोचता है कि साले सब लोग कमा रहे हैं, मैं ही लॉस कर रहा हूँ, और यहीं से शुरू होती है बर्बादी। फिर आता है फोमो, कंपैरिजन, फ्रस्ट्रेशन, नेगेटिव माइंडसेट, एंड लास्ट में रिवेंज ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग करके अपना पूरा अकाउंट वाइप आउट। एक और कड़वी सच्चाई सुन लो, देखिए, ट्रेडिंग लॉटरी नहीं है, ट्रेडिंग एक है बिजनेस, और कोई भी बिजनेस में कोई गारंटी नहीं होती है प्रॉफिट की। और देखो, एक चीज समझनी पड़ेगी, ट्रेडिंग के अलावा कोई भी बिजनेस कर लो, अगर वो बिजनेस फेल भी हो जाए तो आपके पास कुछ ना कुछ एसेट बचता है। वो चाहे शॉप हो, वो चाहे फर्नीचर हो, कोई इन्वेंट्री हो या फिर कोई मशीन हो, कुछ तो बचता है। लेकिन ट्रेडिंग में अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया तो अकाउंट कब जीरो हो जाएगा वो पता भी नहीं चलेगा। एक गलत ट्रेड के बाद रिवेंज ट्रेडिंग के बाद ओवर ट्रेडिंग, और ओवर ट्रेडिंग के बाद डबल क्वांटिटी, और पूरा कैपिटल खत्म। अगर बुल से बच भी गया तो उसमें भी ब्रोकर बैठे हैं, बड़ी बड़ी कंपनी बैठी है, सरकार बैठी है, वो स्टैम्प ड्यूटी, एसटीटी, जीएसटी कुछ भी गिन लो, वो बचा कुछ है वो भी ले जाएंगे। सो अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, मार्केट में पहला गोल प्रॉफिट का नहीं होना चाहिए, पहला गोल होना चाहिए सर्वाइवल का। क्यों?
क्योंकि जब कैपिटल ही नहीं बचेगा तो कोई भी अपॉर्चुनिटी आएगी आप कोई फायदा ही नहीं उठा पाओगे। आपने मेहनत करके 2-3 महीने या 2-3 हफ्ते आपने लगातार प्रॉफिट भी किया, आप बहुत खुश हो, लेकिन फिर आता एक दिन जिस दिन मार्केट में लॉस होता है। मतलब जो भी कमाया था वो एक दिन में चला गया। अब एक नॉर्मल इंसान का दिमाग खराब होता ही होता है और वो सोचता है कि मैं जो सीखा वो सब बेकार है। वो दोबारा इंस्टाग्राम खोलेगा, वो दोबारा ट्विटर खोलेगा और देखे कि लोगों ने 2-3 दिन में तो लाखों कमा लिया है, लेकिन मैंने ही नुकसान किया है। यहाँ पे एक नॉर्मल ट्रेडर का मार्केट के ऊपर से विश्वास उठ जाता है। लेकिन सच्चाई ये है, बड़े बड़े FIs, बड़े बड़े HNIs भी लॉस करते हैं। लेकिन फर्क क्या है पता है? फर्क ये है, अगर वो लॉस करते हैं तो वो अपनी दुकान बंद करके घर पे चले जाते हैं और आप पूरी दुकान बेच कर जाते हो। देखिए, मार्केट आपका पेशेंस का टेस्ट करेगा ही करेगा, लेकिन सोशल मीडिया वो पेशेंस पे हर बार थप्पड़ मारेगा। यह है सच्चाई सोशल मीडिया की। अब बात कर रहे हैं ट्रेडिंग है क्या? क्या ट्रेडिंग एक स्किल है? क्या ट्रेडिंग एक इन्वेस्टमेंट है? या ट्रेडिंग एक बिजनेस है? देखिए, ट्रेडिंग एक ऐसा गेम है जहां से वीक हैंड से पैसा निकल के ट्रांसफर होता है स्ट्रॉन्ग हैंड के पास। किसी को लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा वो बाय करेगा, किसी को लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा वो सेल करेगा। देखिए, दोनों सही नहीं हो सकते, किसी एक के पास पैसा ट्रांसफर होगा। तो यहाँ से मार्केट में इमोशनल होके पैसा कमाया नहीं जा सकता। मार्केट सिंपैथी नहीं देखता है, मार्केट सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट देगा। एक डिसिप्लिन ट्रेडर एक इमोशनल ट्रेडर को हरा देगा, ये मार्केट की सच्चाई है। आप कितना भी इमोशनल होकर ट्रेड करोगे, लेकिन एक बंदा जो डिसिप्लिन में होगा वो मार्केट से जीत के ही जाएगा। और अब मैं बात करता हूँ, जो भी लोग कॉल पुट की टिप्स लेते हैं, टेलीग्राम पे हो या व्हाट्सएप पे हो, मार्क माय वर्ड, आप कभी भी ट्रेडर नहीं बन सकते। आप किसी के कहने पे बाय करते हो, आप किसी के कहने पे सेल करते हो। जब आपका प्रॉफिट होगा आप सोचोगे सामने वाला भगवान है। जिस दिन आपका बड़ा लॉस होगा उस दिन आपको समझ में आएगा आप सिर्फ एक बकरे थे जिसको बलि पे चढ़ाया गया है। देखो, अगर कोई भी बोल रहा है कि मेरा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर लो कि मैं तुम्हारे पैसे डबल करवा दूंगा, मेरी हर कॉल सही होती है, तो उससे एक चीज मांगना, भाई एक काम कर, पहले अपना वेरीफाइड PNL दे। मुझे स्क्रीनशॉट नहीं देखना है, तेरा वेरीफाइड PNL ला। 99.99% लोग वहीं पे गायब हो जाएंगे। देखिए, ट्रेडिंग एक सेल्फ डिपेंडेंट गेम है, आपको सीखना पड़ेगा, प्राइस एक्शन, डेटा एनालिसिस सब सीखना पड़ेगा। देखिए, मैं एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रहा कि सोशल मीडिया पे हर बंदा फ्रॉड है। बहुत से जेन्युइन ट्रेडर भी है जो प्रॉपर एनालिसिस देते हैं, जो बताते हैं किस लेवल पे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, बेस्ड ऑन द प्राइस एक्शन, बेस्ड ऑन द ऑप्शन डेटा एनालिसिस। मार्केट बुलिश क्यों है, मार्केट बियरिश क्यों है, उसका रीजन बताते हैं। ऐसे लोगों से ज़रूर से सीखना चाहिए जो लोग एक रीज़न के साथ, एक एनालिसिस के साथ सिखा रहे हैं, वो है जेन्युइन, वो बंदा एजुकेट कर रहा है, चाहे वो प्रॉफिट में हो या लॉस में हो। लेकिन अगर कोई बंदा सिर्फ रिजल्ट ही दिखा रहा है, वो बंदा सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग कर रहा है। देखिए, मार्केट में प्रेडिक्शन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसका रीज़न। कहने का मतलब यही है कि जो आप ये रील्स शॉर्ट्स देखते हो जिसमें हर रोज़ कोई अपना पैसा 10 गुना कर रहा है, अपना अकाउंट डबल कर रहा है, कोई लग्जरियस कार के साथ ट्रेडिंग गुरु बन के बैठा है, तो एक नए ट्रेडर को लगता है कि ट्रेडिंग ईजी है। फिर जब वो रियलिटी में ट्रेड करने आता है, फिर स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है, वो बंदा ही जीरो हो जाता है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन फेक थी। तो ट्रेडिंग में हमेशा एक बात याद रखता, ट्रेडिंग में सबसे पहले चार्ट नहीं जीतता, कोई इंडिकेटर्स नहीं जीतते, ना कोई स्ट्रेटजी जीतती है। जीतता है तो सबसे पहला माइंडसेट। अगर माइंडसेट स्ट्रांग है तो कोई एवरेज की स्ट्रेटजी भी पकड़ लो तो भी आप सरवाइव कर जाओगे। लेकिन अगर माइंडसेट वीक हुआ तो कितना भी बड़ा अकाउंट आप ले लो, कोई भी स्ट्रेटजी यूज़ कर लो, वो अकाउंट बच नहीं पाएगा। कहने का यही मतलब है कि सोशल मीडिया की रील्स एंड शॉर्ट्स देख के ट्रेडिंग मत करो, उसे सिर्फ एक एंटरटेनमेंट की तरह लो। खुद एनालिसिस करो, खुद समझो, अपने कैपिटल को बचाओ, डिसिप्लिन रहो और फिर ट्रेड करो। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।